वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। आज है 4 जुलाई और आज जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में वेंकैया नायडू, हमारे उपराष्ट्रपति, उनके द्वारा द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। बात करें इस पुस्तक के बारे में तो देखो, हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पर पुस्तक विमोचित की है। ये सी वी पटाभी राम द्वारा लिखित है, इन्होंने लिखी है। ये भारत के लगभग 5,000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो आईसीटी अकादमी स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का एक हिस्सा है। और ये पुस्तक आईसीटी अकादमी में भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक पहल द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट, और हमेशा की तरह हम ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। कर्णम सेखर, वैशाली मेहंती, जयंत कृष्णा और परमिंदर चोपड़ा, इन सब को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, कर्णम सेखर हाल ही में आईओबी के एमडी और सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, चुने गए हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी की फुल फॉर्म और एमडी सीईओ कर्णम सेखर 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। बेसिकली इसके बारे में ये याद रखना, ठीक है, नाम और किसके एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, बात करें दूसरे ऑप्शन की, वैशाली मोहंती, ये अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है इनको, ठीक है। उन्होंने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड जीता था, ठीक है। नाम याद रखना और क्या चुने गए हैं किस पोस्ट के लिए वो। करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो हाल ही में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 3 अगस्त 2020 से प्रभावी जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो जयंत कृष्णा की न्यूज़ में हाल ही में अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसने? यूके आईबीसी, ठीक है। नेक्स्ट, बात करें परमिंदर चोपड़ा की, तो हाल ही में परमिंदर चोपड़ा 1 जुलाई 2020 को सरकार के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक वित्त के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है। चोपड़ा ने एनबी गुप्ता का स्थान लिया है। पहले कौन थे इनसे? एनबी गुप्ता, जिन्होंने 30 जून 2020 को उन्होंने इस्तीफा दिया। इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन से 5 और क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जूनियर वकीलों को वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए 3,000 रुपये मासिक 2 साल के लिए देने का ऐलान किया है? तो हाल ही में ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में, और इसके साथ साथ हम इंदौर, लद्दाख और असम, इन सब से क्या न्यूज़ है उनको भी डिस्कस करेंगे। देखो, जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए 3,000 रुपये मासिक वजीफे की घोषणा करी है। तो ये 3 दशकों से अधिक अधिवक्ता कल्याण योजना चला रहा है। योजना के तहत अधिवक्ताओं को निधन पर वर्तमान में उनके परिवारों को 7 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये वजीफ़ा योजना का एक अतिरिक्त उपाय है, ठीक है। ये हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। देखो, हाल ही में इंदौर न्यूज़ में क्यों है? देखो, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इंदौर नगर निगम शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर पीले कूड़ेदान रख रहा है। तो आपने आज तक कूड़ेदान देखे होंगे या तो रेड या ब्लू, ठीक है, या येलो, ठीक है, यही देखे होंगे। बट मोस्टली येलो अब बनाए जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली देखो, जो ग्रीन होता है ना, ग्रीन कूड़ेदान, उसमें तो गीला कूड़ा रखा जाता है या गीला कूड़ा फेंका जाता है, और जो दूसरा होता है उसके अंदर सूखा। लेकिन अब ये पीला कूड़ेदान इंदौर में रखे जा रहे हैं। इसमें क्या रखे जाएंगे? ये नीले और हरे रंग के कूड़ेदानों के अलावा तीसरा कूड़ेदान है, केवल कोरोना संक्रमित पदार्थों के लिए रखा जा रहा है, ठीक है। इंदौर देश के शीर्ष 10 कोविड-19 संक्रमित शहरों में शामिल है, टॉप 10 उसमें है। इसलिए ये करना ज़रूरी भी है।
संभवतः कोरोना अवशिष्ट के लिए एक अलग कूड़ेदान रखने वाला यह पहला शहर है। ठीक है, सो इंदौर से ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट, हाल ही में मैंने ऑप्शन लद्दाख को भी ले रखा है। तो लद्दाख में क्यों? तो कोविड-19 के कारण लद्दाख में मैराथन रद्द हो गई। भारत में विश्व प्रसिद्ध खेल आयोजन लद्दाख मैराथन, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 के लिए रद्द कर दिया गया है। ठीक है, लद्दाख मैराथन को 13 सितंबर 2020 के लिए निर्धारित कार्यक्रम का 19वां संस्करण रद्द कर दिया गया है। ठीक है, लद्दाख मैराथन का 19वां संस्करण और भी खास है क्योंकि यह वर्ष 2020 में एबर्ट वर्ल्ड मैराथन मेजर्स वांडा एज ग्रुप का एक क्वालिफाइंग इवेंट बन गया था। सो नेक्स्ट ऑप्शन, हाल ही में असम ऑप्शन में क्यों है? असम करंट अफेयर्स की न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक स्थापित करेगी कौन? असम की सरकार। ठीक है, असम सरकार ने अगले 4 साल या 5 दिनों में असम सरकार ने अगले 4-5 दिनों में गुवाहाटी में एक प्लाज्मा बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में एक प्लाज्मा विभाजक पहले ही स्थापित किया जा चुका है। सरकार अगले कुछ दिनों में कोविड-19 एजी परीक्षण नाम का एक नया परीक्षण मॉडल भी प्रारंभ करेगी और कोविड-19 रोगियों के इलाज में सहायता के लिए दिल्ली में भी एक प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा। हाल ही में हमने इंदौर, तमिलनाडु, लद्दाख और असम चारों को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिजोरम के राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है। वह थे, तो हाल ही में अभी किसका? ऊपा रोकमलोवा। ठीक है, ये कौन थे? ये मिजोरम के राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, इनका निधन हो गया। इनको भी डिस्कस करते हैं, इनके साथ साथ बाकी ऑप्शन सर एवर्टन वेक्स, सरोज खान और रविंदर भाकर को भी डिस्कस करते हैं। जिससे हमारा क्वेश्चन है, मिजोरम में राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ऊपा रोकमलोवा का जुलाई में 2020 में निधन हो गया। इम्पोर्टेंट है सिर्फ ये कि ऊपा रोकमलोवा किससे संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में बॉलीवुड की कोरियोग्राफर सरोज खान, ऑप्शन में सरोज खान है, तो सरोज खान का निधन हो गया है। कौन थी ये? किससे संबंधित थी? बॉलीवुड से। प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का जुलाई 2020 में कार्डियक अरेस्ट के कारण, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। 4 दशक से अधिक के करियर में 4 दशक में 40 साल से ज़्यादा काम कर चुकी हैं। ठीक है, सरोज खान ने 2000 से अधिक गीतों को कोरियोग्राफ किया है और वह 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने मिस्टर इंडिया, मैं हवा हवाई, नगीना और चांदनी, तेजाब जैसे 1, 2, 3 और अधिक सहित लोकप्रिय गीतों को कोरियोग्राफ किया है। ठीक है, ऑप्शन में रविंदर भाकर भी है, तो हाल ही में रविंदर भाकर को सीईओ सीबीएफसी का पदभार संभाला है। इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस के 1999 बैच के अधिकारी रविंदर भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, तो हाल ही में हमने ऊपा रोकमलोवा, सरोज खान और रविंदर भाकर को डिस्कस किया है। सर एवर्टन, ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर से संबंधित हैं, क्रिकेटर थे ये, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संपदा का पहला संस्करण विमोचन किसके द्वारा किया गया? देखो हाल ही में किसके द्वारा किया गया, इसको भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जितने भी ऑप्शंस हैं ये हमारे किसी न किसी डिपार्टमेंट के, किसी न किसी मुख्यालय के क्या हैं, मंत्री हैं। तो इन सब के से करंट अफेयर न्यूज़ है हाल ही में, इन सबको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं मत्स्य संपदा का पहला संस्करण। तो देखो, मत्स्य संपदा का पहला संस्करण विमोचित किसके द्वारा किया गया? जो हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? श्री गिरिराज सिंह, ठीक है, ने मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर संवाद पत्र मत्स्य संपदा का पहला संस्करण विमोचित किया है। ठीक है, यह मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह वर्ष 2020 से 21 की पहली तिमाही से शुरू होने वाला तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? श्री गिरिराज सिंह। नेक्स्ट ऑप्शन, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, ये भी ऑप्शन में है। ठीक है,
उन्होंने क्या करा है अभी, प्राथमिक चरण के लिए 8 सप्ताह का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। ठीक है, इसमें छात्रों को घर पर रहने के दौरान शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया टूल्स के उपयोग पर शिक्षकों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश शामिल हैं। कैलेंडर में कला शिक्षा, शारीरिक व्यायाम, योग, पूर्व व्यावसायिक कौशल आदि जैसे अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। तो एचआरडी मंत्री ने एक अकादमिक कैलेंडर जारी किया है। ठीक है, हमारे खेल मंत्री किरेन रिजिजू भी ऑप्शन में थे। तो हाल ही में उन्होंने फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया है। तो फिट इंडिया टॉक्स में क्या होगा, जैसे दो एथलीट हैं, दोनों एथलीट एक दूसरे का इंटरव्यू लेंगे और वो बात करेंगे। तो इससे कुछ ऐसी बातें निकल के आएंगी जो आज के यूथ को आज के यूथ को इंस्पायरेशन करेगी स्पोर्ट्स में जाने के लिए, एथलीट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिट इंडिया देश के कुछ शीर्ष खिलाड़ियों के साथ परस्पर संवादात्मक, ठीक है, स्तर की श्रृंखला शुरू कर रहा है, जिसके उद्देश्य स्कूली बच्चों को प्रेरित करना है। फिट इंडिया टॉक्स के शीर्षक वाले स्तर का प्रीमियर 3 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री किरेन रिजिजू के उपस्थिति में होगा। कुल 6 स्तर होंगे जो 14 जुलाई 2020 तक चलेंगे। नेक्स्ट, हमारा ऑप्शन में राजनाथ सिंह भी है। तो हाल में राजनाथ सिंह ने क्या किया है, 38,900 करोड़ रुपए की रक्षा अधिग्रहण की मंजूरी, रक्षा अधिग्रहण परिषद, ठीक है, ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उपकरणों की पंजी अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। 38,900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमने सबको डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एपीईसी क्या होता है, देखो, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट ने रद्द करने की ऐलान किया है। तो हाल ही में न्यूजीलैंड ने, किसने, न्यूजीलैंड ने एपिक के समिट को रद्द करने का ऐलान किया है। बात करें बांग्लादेश, रूस और चाइना की, तो देखो, रूस के जो अभी प्रेसिडेंट है, कौन है, व्लादिमीर पुतिन, उनको ऐसा बोला गया है कि जो रूस के प्रेसिडेंट हैं उनको 2036 तक प्रेसिडेंट रहने के लिए जो वहाँ के संविधान में संशोधन हो रहा था उसमें वहाँ के लोगों ने समर्थन दिखाया है। ठीक है, और बात करें अगर चाइना की, तो देखो, हाल ही में चाइना में, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाइना में G4 वायरस पाया गया है, लेकिन आज थोड़ा सी डिटेल में देख लेते हैं। एक नया अध्ययन कहता है कि चीनी शोधकर्ताओं ने सूअरों में, जो सूअर होते हैं, में एक नया प्रकार के वायरस की खोज की है। मनुष्य को संक्रमित कर सकता है वो, हमसे भी, हमारे को भी, हमें भी, हमसे भी वो, हम उससे संक्रमित हो सकते हैं और एक महामारी पैदा करने में सक्षम है। जैसे हाल में कोविड-19 हुआ है, वैसे ही एक और दूसरी महामारी पैदा करने में सक्षम है। अध्ययन अमेरिकी विज्ञान पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज ने प्रकाशित हुआ था। ठीक है, रोग जो शोधकर्ताओं का कहना है कि G4 वायरस नामक वायरस के कारण होता है। ठीक है, और अनुवांशिक रूप से H1N1 स्वाइन फ्लू का क्रमागत है, उससे लिंक्ड है। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है, H1N1 जैसा ही कुछ है। ठीक है, और बात करें अगर चाइना की, तो एशियन यूथ गेम्स 2021 चाइना में होंगे। विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 चाइना में होंगे। 2022 के एशिया पैरा गेम्स चाइना में होंगे। चाइना ने हाल में एक डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी चाइना से। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। ठीक है, ऑप्शन में बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश से क्या न्यूज़ है, देखो, भारत और बांग्लादेश रेलवे ने एक कीर्तिमान हासिल किया। क्या, भारत और बांग्लादेश रेलवे ने जून 2020 में 100 से अधिक मालगाड़ियों को चलाकर एक कीर्तिमान हासिल किया।
भारतीय रेलवे ने उद्योगों के लिए आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली 103 मालगाड़ियों को बांग्लादेश रेलवे सौंप दिया। ठीक है। और जून में दोनों देशों की रेलवे आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली मालगाड़ियों के उच्चतम मासिक परस्पर विनिमय के साथ एक प्रमुख स्थान तक पहुंच गई। ठीक है। सो ये थी बांग्लादेश से न्यूज़। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बांग्लादेश से। हाल ही में एलपीजी को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच एक समझौता भी हुआ है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। इससे भी हमने सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया है। बांग्लादेश से डिस्कस कर लिया, न्यूजीलैंड से, रूस से और चीन से भी। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं। जैसे हाल ही में बोट्सवाना के ओकांगवांगो डेल्टा का नाम देख लो, ओकावांगो डेल्टा क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। ठीक है। पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह पे हुआ है और कौन से देश में हुआ है और क्या हुआ है। ठीक है। सरकार बौद्ध धर्म के आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर धर्म चक्र दिवस मनाएगी। तो पूछा जा सकता है कि सरकार बौद्ध धर्म के आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर कौन सा दिवस मनाएगी, तो कौन सा मनाएगी? धर्म चक्र दिवस। ठीक है। दिल्ली ने 17 दिनों का पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किसने शुरू किया है? दिल्ली ने, 17 दिनों का। ठीक है। आईआईटी कानपुर ने टीचिंग सेटअप विकसित किया है, उसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। ठीक है। आईआईटी कानपुर ने टीचिंग सेटअप विकसित किया है जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। हाल में फ्रांस के राष्ट्रपति एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है। ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति एडोर्ड, फ्रांस कहाँ है? यूरोप में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ठीक है। और बात करें अगर फ्रांस की, तो देखो फ्रांस में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, जैसे यूनेस्को, FATF, OECD, और फ्रांस की करेंसी है यूरो। ठीक है। सो ये थे इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि क्वेश्चंस नहीं बने हैं बट डायरेक्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जाइड्स कैडिला मानव नैदानिक परीक्षण शुरू करने के लिए केंद्रीय औषधि मानव नियंत्रण संगठन ने अपनी संभावित कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत में चरण 1 और 2 मानव नैदानिक परीक्षण शुरू करने के लिए जाइड कैडिला को मंजूरी दे दी है। ठीक है। सो किसको मंजूरी मिली है? जाइड्स कैडिला को। नेक्स्ट, इसके बारे में अगर बात करें तो भारत बायोटेक कोवैक्सीन के बाद यह दूसरा संभावित टीका है जिसे मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए स्वीकृति मिली है। वैक्सीन जायकोविड को अहमदाबाद के वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। हाल ही में मैंने आपको बताया आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है मोबाइल मास्टर जी। ये घर पे बच्चों को स्कूल जैसा माहौल देने के लिए, ठीक है, इस मोबाइल मास्टर जी नाम दिया गया है, जो कक्षा से घर शिक्षण सेटअप है और ग्रामीण भारत क्षेत्रों के लिए बहुत मददगार होगा। ठीक है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। विश्व बैंक ने भारत को $400 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। तो विश्व में बैंक में भारत में चल रहे नमामि गंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। परियोजना नदी के बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करके गंगा नदी का कायाकल्प करेगी। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1944 में और इसके हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन DC में। जल्द ही ऑनलाइन परामर्श शुरू करने के लिए एक समिति, गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है। समिति जिसमें कई प्रमुख कानूनी शिक्षाविद वे ऑनलाइन राय जुटाएंगे, विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। परामर्श अभ्यास 4 जुलाई 2020 से शुरू होगा और अगले 3 महीने तक चलेगा। हाल ही में स्टेट वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन 2020 हर वर्ष लाखों लड़कियों को अपने परिवार, दोस्तों और समुदायों की पूरी जानकारी और सहमति के साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं के अधीन किया जाता है। ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी UNFPA द्वारा जारी टेस्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 द्वारा किया गया। यह अनुमानित 4.1 मिलियन लड़कियों को 2020 में महिला जननांग विकृत के अधीन किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में GAISF
स्थिरता पोर्टल प्रारंभ किया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC द्वारा समर्थित ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने sustainability.sport प्रारंभ किया है। यह एक वेब पोर्टल है जो खेल के स्थायित्व लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करता है। हाल ही में REC समूह ने प्रतिष्ठित इंटर सोलर पुरस्कार जीता है। REC है क्या? ग्रुप ने घोषणा की है उसके प्रमुख REC अल्फा सौर पैनल फोटोवोल्टिक श्रेणी में प्रतिष्ठित इंटर सोलर पुरस्कार जीता है। यह दूसरी बार REC समूह ने पुरस्कार जीता है और REC ट्विन पीक श्रृंखला में 2015 में मान्यता अर्जित की है। इंटर सोलर पुरस्कार सौर उद्योग की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कंपनियों को दिया जाता है। ICMR का लक्ष्य स्वदेशी कोविड वैक्सीन प्रारंभ करना है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR सभी नैदानिक परीक्षणों के पूरा होने के बाद 15 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का प्रारंभ करने की योजना बना रहा है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिसिंग थी, ये थी हाल ही में सारवणी मेला स्थगित होगा। देखो, झारखंड सरकार ने देवघर में लगता है ये आयोजित विश्व प्रसिद्ध सारवणी मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया है, जो कि 2020 के लिए कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए किया गया है। देवघर का शिव मंदिर का मेला लगता है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मेले के दौरान हिंदू पंचांग में श्रावण के महीने में हर वर्ष लगभग 3 मिलियन लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। ठीक है, और बात करें अगर झारखंड की, तो हाल ही में झारखंड में प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया था, कोरोना सहायता ऐप लॉन्च किया था और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना झारखंड में शुरू की गई। हाल ही में सोहराई और कोहबर आर्ट को GI टैग मिला था, जो कि झारखंड से संबंधित है। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड की है और दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट की गई थी झारखंड द्वारा। झारखंड की बात करें तो झारखंड की कैपिटल रांची है, वहाँ के जो CM है हेमंत सोरेन है और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और जो हेमंत सोरेन है वो कौन सी पार्टी से? JMM, झारखंड मोर्चा। ठीक है, सो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।